साउथ कोरिया में बीते 6 महीनों से जारी राजनीतिक संकट के बीच 3 जून 2025 को विशेष राष्ट्रपति चुनाव का आयोजन किया गया। इस चुनाव में लिबरल पार्टी के उम्मीदवार ली जे म्यूंग ने भारी मतों से जीत दर्ज की। चुनाव आयोग के अनुसार जे म्यूंग को 49.3% से अधिक वोट मिले, जबकि देश में 27 वर्षों बाद पहली बार वोटिंग प्रतिशत 80% के पार पहुंचा। उनके मुख्य प्रतिद्वंदी किम मून सू ने अपनी हार स्वीकार करते हुए शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण की बात कही है। हालांकि राष्ट्रपति बनना जे म्यूंग के लिए जितनी बड़ी जीत है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारियों और चुनौतियों की शुरुआत भी है। इस विशेष चुनाव की नौबत तब आई जब पूर्व राष्ट्रपति यून सुक योल ने 6 महीने पहले अचानक मार्शल लॉ लागू करने का ऐलान कर दिया था। इस फैसले ने देश में भारी विरोध और अशांति को जन्म दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए और हालात इतने बिगड़ गए कि राष्ट्रपति यून को सार्वजनिक रूप से टीवी पर आकर माफी मांगनी पड़ी और अपने फैसलों को वापस लेना पड़ा। आइए जानते हैं कौन है नए राष्ट्रपति ली जे म्यूंग। ली जे म्यूंग का जन्म दक्षिण कोरिया के ग्योंगबुक प्रांत के एंडोंग नामक एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ था। उनका बचपन आर्थिक तंगी और संघर्षों में बीता, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मानवाधिकार वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। ली ने समाज के हाशिए पर खड़े लोगों के लिए आवाज उठाई और न्याय की लड़ाई लड़ी। ये संघर्ष ही उन्हें राजनीति की ओर लेकर गया। राजनीति में आने के बाद ली ने हमेशा आम जनता के मुद्दों को प्राथमिकता दी। 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन मामूली अंतर से हार गए। फिर भी वे जनता के बीच एक मजबूत और साहसी नेता के रूप में उभरे। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि पूर्व राष्ट्रपति यून के खिलाफ महाभियोग अभियान में उनकी निर्णायक भूमिका रही। इस कारण से पार्टी ने उन्हें राष्ट्रपति पद के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार माना। 2024 में बुसान यात्रा के दौरान उन पर चाकू से जानलेवा हमला भी हुआ था, जिसमें उनकी गर्दन पर गंभीर चोटें आई थी। उन्हें सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और जन समर्थन को अपनी ताकत बनाए रखा। ली जे म्यूंग के सामने अब कई बड़ी चुनौतियां हैं। उन पर जनता का विश्वास फिर से बहाल करने की चुनौती है, राजनीतिक स्थिरता लाना, आर्थिक सुधारों को लागू करना, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी से निपटना, संविधान व लोकतंत्र की गरिमा को पुनर्स्थापित करना, ये सब उनके लिए कई बड़ी चुनौतियां हैं। उनकी पिछली छवि एक जनता के नेता की रही है और अब उम्मीद की जा रही है कि वे देश को इस संकट की स्थिति से बाहर निकालने में सफल होंगे। लेकिन ये राह आसान नहीं होगी। ली जे म्यूंग का ये कार्यकाल न केवल उनके लिए बल्कि पूरे कोरियाई लोकतंत्र के लिए एक नई दिशा तय करेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।